खुमैनी जी ने जो इशू उठाया है वो बिल्कुल ठीक है और फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इज़राइल को जो ये रास्ता इज़राइल ने अपनाया है वो गलत है, हम उसका साथ नहीं दे सकते। उनको भी ये समझना चाहिए कि कोई आज़ाद कौमें होती हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आज के जो हालात बनते जा रहे हैं, वो मेजॉरिटेरियनिज़्म जो पैदा हो रहा है, इस मेजॉरिटेरियनिज़्म ने लोगों को बहुत तंग किया है। हमें इंसानियत परस्त होना चाहिए, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहिए। मैं फ़िलिस्तीन का इसलिए हक नहीं हूँ कि वो इस्लामिक कंट्री बनेगा, मैं इसलिए हक में हूँ कि इंसानियत ये तवक्को करती है कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। नहीं, इज़राइल के कई कारण हैं, इज़राइल का अकेला एक ही कारण नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो रास्ता अपनाया है, वो अमेरिका को ही समझना चाहिए कि आप इज़राइल को आगे खड़ा करके क्या करवाना चाहते हैं इस देश में। हमने पिछले कई देखा है, इराक में क्या हुआ, बाकी जगह पे क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अपना रास्ता बदलना चाहिए, उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे लाना चाहिए ताकि लोग आज़ादी से जी सकें और रह सकें। मैं समझता हूँ कि हम सबको मज़हब के तौर पर नहीं बल्कि हम सबको इकट्ठे होकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको इकट्ठे होकर, ऐसा नहीं है कि एक ही मज़हब के लोग इकट्ठे हो जाएं। हम चाहते हैं जैसे आज मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं आपके बीच में आया, मैं ये समझता हूँ कि हम सबको अगले जो आएगा उसमें हम सबको इकट्ठे होकर इस पे बल्कि एक मार्च करना चाहिए और इस देश को एक इस सरकार को भी एक बाकायदा तौर पर ज्ञापन देना चाहिए कि ये जो फ़िलिस्तीन के बारे में जो हालात बन रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और उसको समझना चाहिए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स में भी बात की जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये बात पहुंचे, तभी पहुंचेगी जब हम सब इकट्ठा होंगे।